you are fine and studying well. We have just completed our 4th unit chemical kinetics theoretically. Today we will start numericals. Let's start. Question number 1 है the rate constant of a reaction is 3 into 10 raised to power 2 per hour. What is the order of reaction? ऑर्डर बताना है हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू से ही. बहुत ही आसान है. आप देखो हमें क्या देखना है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, उसकी यूनिट देखनी होती है. इसकी यूनिट क्या है, पर आवर यानी पर टाइम. और पर टाइम किसकी यूनिट थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की. आई थिंक आपको याद होगा, है ना. तो ये किस टाइप की हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. बहुत ही इजी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देखें. द रेट ऑफ ए रिएक्शन गिवन है A plus B give rise to product is given by rate is equal to K into में A की पावर 1/2 and B की पावर twice. What are the unit of rate constant? रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है. इसके अब दो तरीके हैं. एक तो आप इसका ऑर्डर निकाल कर और फिर ऑर्डर वाले जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको उसमें आप पुट कर दीजिए वैल्यू, और आप क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट की. या फिर आप सीधा भी कर सकते हैं. यहां से देखो इस इक्वेशन से हम क्या ले सकते हैं, हमें के की यूनिट्स निकालने ना, तो के को इस तरफ रख लो. ठीक है. तो के को इधर रखा तो ये यहां आ जाएगा. तो रेट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ए की पावर 1/2 और बी की पावर 2 ये आ जाएगा. ठीक है. यहां तक क्लियर. अब हमें यूनिट्स निकालनी है ना, तो इन सब की यूनिट्स को हम रख लेते हैं. ठीक है. तो रेट की यूनिट आपको पता है क्या होती है, बताओ फिर. रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम पर सेकेंड लिख लेते हैं. ठीक है. अब ये क्या है, कंसंट्रेशन. इसकी यूनिट आपको पता है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और इसकी 1/2. और ये भी है, ये भी क्या है, कंसंट्रेशन. तो मोल पर लीटर ट्वाइस. यहां तक क्लियर है भाई सबको, ऐसे ही आएगा यहाँ पर. अब हम क्या करेंगे, इसको कलेक्टिवली क्लियर कर देंगे. ये सेम है तो यूनिट्स क्या होंगी, ये मल्टीप्लाई में जो यूनिट जो है सम कर देते हैं यूनिट का. तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहां पर लिखेंगे मोल पर लीटर पर लीटर ही है. और 1/2 प्लस में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. ठीक है. ये कितना हो गया, इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई में ना, तो यहां आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड. यहां है मोल पर लीटर, इसको हमने सोल्व कर लेना है. तो ये आ जाएगा 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4 5/2. ठीक है. अब ये और ये सेम है, सेकेंड को हम सेपरेट कर लेंगे. तो मोल पर लीटर इसकी पावर कितनी है 1, और 5/2 को क्या कर देंगे हम माइनस में, ये ऊपर चली जाएगी टर्म. ठीक है. और पर सेकेंड. यहां तक क्लियर है, ये आ गया हमारे पास. अब इसको करेंगे, यहां इससे करेंगे एलसीएम लेके. मोल पर लीटर यहां आ जाएगा 2 - 5/2 पर सेकेंड. ठीक है. इसको सोल्व करेंगे तो मोल पर लीटर, इसको करेंगे तो -3/2 आ जाएगा पर सेकेंड. क्लियर. अब इसको पूरा सोल्व करेंगे, ये इसके ऊपर पावर है मोल -3/2, और लीटर की क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ओनली 3/2 और पर सेकेंड. तो ये आ गई रेट कांस्टेंट के की वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन. क्लियर. अब देखो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, K इज इक्वल टू क्या निकाला था हमने, कंसंट्रेशन 1 - n पर टाइम. ये निकाली थी K के लिए यूनिट, अगर आपको निकाली है. n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो डायरेक्ट आप ऑर्डर भी निकाल सकते हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन में आपको पता है इनकी पावर का सम क्या होता है, ऑर्डर होता है. तो यहां से हमारी n की वैल्यू आ जाएगी. n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस में 2. तो कितना आ गया अभी, 2 2 जा 4 5/2. तो n की वैल्यू यहां से आ गई आपकी 5/2. इज इट क्लियर. अब इस n की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर देना है इस इक्वेशन में.
तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, ये हमने यहाँ रखा। 1 में से n क्या है 5/2 को माइनस किया, टाइम पर सेकंड हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मोल की तो ये आ गया, इसको करेंगे तो आपका 3/2 के इक्वल आ जाता है। तो मोल 3/2 लीटर में प्लस हो जाएगी 3/2, ये माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस में आएगा -3/2, और पर सेकंड तो स्मॉल एस से डिनोट कर सकते हैं। तो देखो सेम यूनिट आ गई है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं याद आ रहा है तो आप इसको इस तरह से पुट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, इस तरह से आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रिक ऑक्साइड NO रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO 2 NO मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं 2 NO2। मैकेनिज्म दे रखा है ये कि फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है, सेकंड स्टेप है, ठीक है। रेट ला हमें बताना है। अगर देखो यहाँ पर एक फास्ट स्टेप दे रखा है, एक स्लो स्टेप। वैसे तो जो स्लोएस्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अगर यहाँ पर इक्वेशन ये इक्विलिब्रियम की ना होकर सिंपल रिएक्शन होती और ये फास्ट होती स्लो होती तो डायरेक्ट हम इससे निकाल सकते थे, लेकिन इक्विलिब्रियम अगर यहाँ पर है रिएक्शन तो इसका फैक्टर्स इन्वॉल्व होगा। कैसे देखते हैं, देखो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ NO3, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आता है ना NO3, और कंसंट्रेशन ऑफ NO, ईच रेज टू पावर देयर स्टोइकोमेट्री। तो स्टोइकोमेट्री आपकी क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे भी नहीं, चाहे ऐसे भी, इसका मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया यहाँ से, तो ये हमें पता चल गया। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो NO3 की कंसंट्रेशन है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, लेकिन NO3 की कंसंट्रेशन कैसे डिपेंड करेगी, डायरेक्ट यहाँ से हम निकाल नहीं सकते NO3 की कंसंट्रेशन, क्योंकि ये रिएक्शन जो है यहाँ पर NO3 बन रहा है वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना NO3 बन रहा है यहाँ से NO प्लस O2 कंबाइन होकर NO3 बना रहे हैं, वैसे ही NO3 भी जो है डिसोशिएट हो रहा है NO प्लस O2 बना रहा है। इक्विलिब्रियम का तो मतलब यही होना है, दोनों तरफ रिएक्शन जो है वो चल रही है सेम रेट के साथ। तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन डायरेक्ट हम यहाँ से नहीं ले सकते हैं, तो वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, इक्विलिब्रियम फैक्टर पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये तो आ गया फ्रॉम स्लो स्टेप, स्लो स्टेप से ये आ गया। फ्रॉम फास्ट स्टेप आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। K इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी NO3 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ईच रेज टू पावर देयर स्टोइकोमेट्री, ये आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ से हमने निकाल लिया। अब यहाँ से हम NO3 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो NO3 की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, इसको उधर ले जाएंगे, K इनटू में NO की कंसंट्रेशन एंड O2 की कंसंट्रेशन। क्लियर, यहाँ से हमारे पास आ गई NO3 की कंसंट्रेशन। अब इस इक्वेशन को हम नंबर 1 दे लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। NO3 की वैल्यू जो है यहाँ हम पुट कर देंगे, ठीक है। पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K1 इंटू में K इंटू NO की कंसंट्रेशन एंड O2 की कंसंट्रेशन इंटू में NO की कंसंट्रेशन, यानी कि K1 इंटू में K एक अनदर कांस्टेंट बना देते हैं हम, इसको K1 डैश मान लो, इंटू में NO की ट्वाइस हो जाएगा एंड O2। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका आ गया ये, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम साइन है तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, फिर हमें ये फैक्टर इन्वॉल्व करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अगर इक्विलिब्रियम नहीं साइन दे रखा है तो डायरेक्ट आप स्लोएस्ट स्टेप से, यानी कि जो स्लोएस्ट स्टेप था ना जिसे हमने ये निकाला था, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इक्विलिब्रियम साइन है तो फिर हमें वो कंसंट्रेशन पुट करके निकालें। बहुत ही सिंपल और इजी न्यूमेरिकल्स है ये। नेक्स्ट है कंसीडर द रिएक्शन 2H2O2 मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के वाटर और O2 बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। उसका मैकेनिज्म दे रखा है, 2 स्टेप में हो रही है रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप,
ठीक है, जिसमें H2O2 I नेगेटिव के साथ कंबाइन हो रहा है एक मॉलिक्यूल और वाटर और IO नेगेटिव बना रहा है, ये तो स्लो स्टेप है। और फिर एक दूसरा जो मॉलिक्यूल बच गया H2O2 का, वो इस IO नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर वाटर I नेगेटिव और O2 बनाता है, ये फास्ट स्टेप है। अब देखो यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम का तो साइन है नहीं, यानी कि आप सीधा स्लोवेस्ट स्टेप से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो क्या होगा, स्लोवेस्ट स्टेप होगा। अब इसमें निकालना क्या है हमने, व्हाट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2O2। ठीक है, फिर हमें मोलिकुलैरिटी निकालनी है हर एक इंडिविजुअल स्टेप की। ठीक है, तो यहां पर हम पहले रेट लॉ लिख लेते हैं। रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेप में क्यों, अब देखो स्लोवेस्ट स्टेप ये है, इस पर रेट डिपेंड करेगा, यानी कि K इनटू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी H2O2 की कंसंट्रेशन इनटू में I नेगेटिव की कंसंट्रेशन। यहां तक आ गया। अब ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। स्लोवेस्ट स्टेप देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लेना है। फिर हमने निकालना है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2O2। सिर्फ H2O2 विद रिस्पेक्ट टू अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो यानी कि इसकी जो आपकी पावर है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू तो सिर्फ क्या है 1, तो सेकंड का आंसर हो गया 1। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। अगर दोनों का पूरी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है हमने तो इसका 1 और इसका 1 क्या होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें मोलिकुलैरिटी बतानी है। मोलिकुलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने या आयंस जो भी हैं वो कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो इंडिविजुअल स्टेप में फर्स्ट स्टेप जो है उसकी मोलिकुलैरिटी हो गई, कितने मोलिक्यूल्स है, 1 H2O2 का और 1 I नेगेटिव का, यानी टोटल जो है मोलिकुलैरिटी होगी 2। सेकेंड की 1 इसका और 1 इसका यानी 2, तो सेकेंड स्टेप का भी मोलिकुलैरिटी 2 है और फर्स्ट स्टेप की मोलिकुलैरिटी भी 2 है। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस। जो है वो रिएक्शन होती है इस तरह से, N2 और H2 में डिसोशिएट हो जाता है अमोनिया। जीरो ऑर्डर विद मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर है, और K की वैल्यू जो दे रखी है वो इतनी दे रखी है। What are the rate of production of H2 and N2? H2 N2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन जो हमने बताया था ना आपको, अगर जो चीज प्रोडक्ट बन रही है तो उनका रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, और जो जहां डिसअपीयर हो रही है रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलते हैं। तो वो चीज हमने निकालनी है। ठीक है, तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम बोले इज इक्वल टू, इस रिएक्शन को देखते हुए क्या निकलेगा भाई, इसका 1/2 माइनस आएगा साइन क्योंकि रिएक्टेंट है। ठीक है, डी अमोनिया की कंसंट्रेशन बाय dt। ठीक है, ये हमने किया था ना इस तरह से, इज इक्वल टू N2 के विद रिस्पेक्ट टू अगर करेंगे तो 1 मोलिकुलैरिटी है, प्लस का साइन आएगा, तो यानी कि डी N2 की कंसंट्रेशन बाय dt, और इसके विद रिस्पेक्ट टू 1/3 H2 की कंसंट्रेशन, H2 की कंसंट्रेशन बाय dt। ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इज इक्वल टू K इनटू में जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, यानी कि अमोनिया की कंसंट्रेशन है उसकी पावर 0 पे डिपेंड करेगा, यानी कि डायरेक्ट क्या कह सकते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन जो है K के इक्वल होगा, यानी दिस वन इज इक्वल टू K। तो यहां पर हम K इज इक्वल टू दिस वन लिख सकते हैं, ये आप लिखना। अब K की वैल्यू गिवन है तो 2.5 इंटू 10 की पावर -4 दे रखी है, 14 में दिया। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें प्रोडक्शन ऑफ H2 निकालना है, H2 का प्रोडक्शन और N2 का, तो यहां से आएंगे इन चीजों से। तो इस वैल्यू को मैं इसके इक्वल लिख सकती हूँ क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल है और रेट ऑफ रिएक्शन K के इक्वल है, तो K की वैल्यू ये है, तो इसके इक्वल यानी dN2 बाय dt। यही तो है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो वो क्या हो गया, उसकी वैल्यू आ गई दिस वन 2.5 इंटू 10 की पावर -4। ये तो आगे डायरेक्ट। अगर हमें H2 की निकालनी है तो क्या करेंगे, 1/3 dH2 बाय dt इज इक्वल टू कितने हैं, 2.5 इंटू 10 की पावर -4।
तो ये 3 को उधर ले जाएंगे तो dH2/dt इज इक्वल टू 3 इंटू में 2.5 इंटू 10 की पावर -4, यानी 7.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल। यूनिट वही रहेगी जो यहाँ पे इसकी थी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया अमल का, डायरेक्ट निकालेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि ये 1/3 इस तरफ था। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, फॉर्मेशन, प्रोडक्शन जो भी है वो ये चीज होती है सिर्फ, ठीक है। ये टोटल जो है रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इसीलिए इसको हम फैक्टर को वहां ले गए ये निकालने के लिए। आई थिंक क्लियर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप कर लेना। बाकी न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ग्रेड कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे और हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।